हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में, जो कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान के बारे में होने वाले हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान, समय 2 घंटे 45 मिनट का रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अकबरनामा जिसके द्वारा लिखा गया हुआ है वह है अबुल फजल, टोडरमल, बीरबल और अकबर। तो सही आंसर होगा यहाँ पर अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 22 अप्रैल, 22 मार्च, 22 अगस्त और 22 जुलाई। तो सही आंसर होगा 22 मार्च को, ख सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मानचित्रकार वह व्यक्ति है जो बनाता है। सही आंसर होगा ख, नक्शे बनाता है। तो यहाँ पर ख सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं कौन चलाता है? तो आंसर होगा क, सरकार चलाती है। कौन चलाता है? सरकार चलाती है। अगला प्रश्न है, राज्य के लिए कानून बनाने वाली हैं। सही आंसर होगा कौन बनाता है? विधानसभा, ख सही आंसर होगा। अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति कर रखी है, आप देख लीजिए। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार सभी लोग समान हैं। सवाना घास स्थल अफ्रीका में पाए जाते हैं। राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष को कल्प वृक्ष के नाम से समान माना जाता है। वर्तमान में भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न कथाओं के आगे सत्य असत्य अंकित कीजिए। तो यहाँ पर कल्हड़ ने राज तरंगिणी नामक ग्रंथ की रचना की, यह कथन सत्य है। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था, यह कथन सत्य है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यह कथन सत्य है। ऑक्सीजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है, यह कथन असत्य है। नाइट्रोजन सर्वाधिक पाई जाती है। राजस्थान का राज्य पक्षी घोड़ावन है, यह कथन सत्य है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल 3 पक्ष कौन कौन से थे? तो आंसर लिखेंगे, त्रिपक्षीय संघर्ष में गुर्जर प्रतिहार व राष्ट्रकूट तथा पाल शामिल थे तथा इन तीनों में कन्नौज पर आधिपत्य को लेकर 100 वर्ष तक संघर्ष चला। अगला है, जैव मंडल क्या है? तो आंसर लिखेंगे, पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है, मौसम किसे कहते हैं? तो आंसर लिखेंगे, मौसम वायुमंडल के प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है। अगला है, राजस्थान के किन्हीं 2 उपज मंडियों के नाम बताइए जो विश्व प्रसिद्ध हैं। तो आंसर लिखेंगे, जीरा मंडी जोधपुर में और रामगंज मंडी कोटा में है। अगला है प्रश्न, पृथ्वी की 3 परतें क्या है? तो आंसर लिखेंगे, पृथ्वी की 3 परतें हैं। कौन कौन सी है? पर्पटी, मेंटल और क्रोड है। अगला प्रश्न है, विधानसभा क्या है? तो आंसर लिखेंगे, विधानसभा दरअसल भारत के विभिन्न राज्यों में राज्य सरकार को गठित करने के लिए विधानसभा चुनाव करवाए जाते हैं। विधानसभा चुनाव में चयनित जनप्रतिनिधि को विधायक या एमएलए कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अतीत में विदेशी किसे माना जाता था? तो अतीत में विदेशी के लिए उन शब्दों का अर्थ होता था जैसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो। मध्य युग में किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज में संस्कृति का अंग ना हो, विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता किस देश से भारत में आया था? तो आंसर लिखेंगे, इब्न बतूता अफ्रीकी देश मोरक्को का यात्री था और वह 14वीं शताब्दी में भारत आया था। अगला प्रश्न है, वायुदाब क्या है? तो आंसर लिखेंगे, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाग जैसी तेजी से गिरता है। समुद्र तल स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है और समुद्र तल से ऊंचाई की ओर बढ़ने पर वायुदाब घटता जाता है। अगला है, राजस्थान के मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को अंकित कीजिए। तो वो स्थान दे रखे हैं जैसलमेर, उदयपुर, बीकानेर और जयपुर, धौलपुर। इस प्रकार इनको हमें मानचित्र में अंकित करना है। इसी के साथ ये आपका मॉडल पेपर हाफ ईयरली कक्षा 8 का कंप्लीट होता है सामाजिक विज्ञान का। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।